ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेश के अंदर जो अपनी यहाँ स्वाध्याय की श्रृंखला चली है उसके अंदर में पूर्व के सत्र में श्लोक क्रमांक जो 6 था उसको सुनने के बाद जो शिष्य के द्वारा प्रश्न उपस्थित किया था कि देहधारियों का सुख केवल वासना यानी कल्पना अगर मात्र है तो वो वैसा प्रतीत क्यों नहीं होता। तो इस प्रश्न के निराकरण के लिए यानी उसका उत्तर प्रदान करने के लिए अगले 4 श्लोकों की रचना हुई और उसके भीतर आचार्य देव ने कहा श्लोक क्रमांक 7वें के अंदर कि जब जीव का ज्ञान मोहनीय कर्म से आवृत्त हो जाता है तब उसे अपने स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार से कोद्रव नाम के एक नशीले द्रव्य के सेवन से व्यक्ति अपनी बुद्धि को खो बैठता है और वो ठीक रूप से पदार्थों को जान नहीं पाता है, ठीक वैसे ही मोह के प्रभाव में स्वभाव की प्राप्ति नहीं हो पाती है कि अपना स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ। और जब ऐसा होता है तब जीव की जो परिणति है वो परिणति किस रूप से चलती है इसका यहाँ पे आचार्य देव ने श्लोक नंबर 8 के भीतर जो जीव की विचारधारा चलती है, जो परिणति चलती है, उसका यहाँ पे चित्रण किया, जिसके भीतर कहा वपुर्गृहं धनं धाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः, जिसको पूर्व के सत्र में अपन ने विशद रूप से इसकी चर्चा की हुई थी कि मोह के प्रभाव में आकर जीव क्या करता है कि ये शरीर, घर, फिर धन, फिर पत्नी, पुत्र, मित्र, शत्रु, इन सभी का स्वभाव अन्य होते हुए भी, इन सभी का स्वभाव उससे पृथक होते हुए भी अपनी मूढ़ता के कारण वो इन्हें अपना मानता है। अपना मानता है यानी क्या? इन्हें आत्मा के समान जानता है, आत्मा के समान मानता है ना। तो ऐसी अपनी यहाँ पे पिछले सत्र के भीतर चर्चा चली हुई थी, जिसके अंदर
अपन ने देखा हुआ था कि परद्रव्य को परद्रव्य रूप से जानना, स्वद्रव्य को स्वद्रव्य रूप से जानना, इसे आगम के भीतर भेद विज्ञान कहा हुआ है। तो जब तक जीव को भेद विज्ञान नामक कला की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक वो स्वद्रव्य को और परद्रव्य को भिन्न रूप से वो पहचान नहीं पाता है, जिसके कारण कैसी परिणति चलती है कि परद्रव्य में आत्मबुद्धि की परिणति चलती है। तो परद्रव्य में आत्मरूप की परिणति चलने का कारण यही है क्योंकि भेद विज्ञान का अभाव है। भेद विज्ञान क्या है कि सारे जो पदार्थ हैं, आगम के भीतर जो पदार्थ कहे हुए हैं वो कितने हैं? 9 पदार्थ कहे हुए हैं, 6 द्रव्य कहे हुए हैं, 5 अस्तिकाएँ कहे हुए हैं, है ना। तो इन सभी का आगम के भीतर लक्षण बताया गया है कि सभी का लक्षण क्या है। उस लक्षणों को जानकर, उसको मानकर उस रूप श्रद्धान करना और स्व में और पर में अंतर करना, स्व की पहचान करना और परद्रव्य की पहचान करना, इससे भेद विज्ञान कहा हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो आता है वो क्या है कि देह में आत्मबुद्धि को धारण करना। देह कैसा है? तो 6 द्रव्यों के भीतर जो पुद्गल नाम का द्रव्य है, वो पुद्गल की पर्याय शरीर है। वो पुद्गल की पर्याय यानी ये क्या है? औदारिक आदि जो 5 शरीर है, उन 5 शरीरों का स्वभाव है। परंतु अनादिकाल से मोह के प्रभाव में यानी मिथ्यात्व के प्रभाव में आकर जीव की परिणति क्या चली हुई है कि ये शरीर सो मैं हूँ, शरीर सो मैं हूँ। यानी क्या? पुद्गल के परद्रव्य में स्वद्रव्य की प्रतीति हो रही है। ये क्या है? दिस इज़ अ फंडामेंटल मिस्टेक। मूलभूत जो चूक है जीव की वो यही है। और जब ये चूक चलती है तो यही चूक जो अपने शरीर से सर्वथा भिन्नवर्ती परद्रव्य है। देखो, अपना शरीर जो है, आत्मा जो है, वो यद्यपि भिन्न है, दोनों अलग अलग हैं क्योंकि 2 द्रव्य स्वतंत्र हैं, लेकिन एक क्षेत्रावगाह रूप में आके स्थित हुए हैं। जब तक हमें आगम का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक हमें क्या लगेगा कि ये शरीर जो है वही मैं हूँ, शरीर जो है वही मैं हूँ। यानी शरीर के भीतर आत्मबुद्धि को धारण करना, इसे कहा जाता है। लेकिन आचार्य देव की कृपा से, जिनेंद्र देव की कृपा से हम षड द्रव्यों का स्वरूप जब पढ़ते हैं तो उसके भीतर फिर क्या आता है कि पुद्गल कैसा है, पुद्गल के लक्षण कैसे हैं, जीव द्रव्य कौन सा है, जीव द्रव्य के लक्षण क्या है, व्यवहार से लक्षण जीव के क्या बताए हैं, निश्चय से जीव के लक्षण क्या बताए हैं। ये सब क्यों बताया है? ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताया है क्या? इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के लिए ये सब बताया है क्या कि आचार्यों को भाई कुछ काम नहीं था इसलिए शास्त्र लिखते बैठ गए? ऐसा किया क्या उन्होंने? ये सब लक्षणों को इसीलिए प्रस्तुत किया है कि भव्य जीव इसको पढ़कर अपना उद्धार कर ले, कि अपना स्वस्वरूप समझे कि मेरा स्वरूप क्या है इन लक्षणों के आधार से। इसीलिए तो इन लक्षण को बताया है। तो जब तक हम इन लक्षणों को नहीं जानेंगे तब तक फिर क्या है, स्व क्या है और पर क्या है, ये हमें पता नहीं चलेगा। जैसे शरीर पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। अब पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य से भिन्न है। अब भिन्न होते हुए भी एक क्षेत्रावगाह हो गया है, इसीलिए अज्ञानी जीव को क्या लगता है, शरीर सो मैं हूँ। तो फिर वहाँ प्रश्न उठता है कि जो आत्मा के जो लक्षण बताए हैं वो शरीर में कैसे घटित होते हैं, कैसे घटित होंगे, यानी पुद्गल द्रव्य में कैसे घटित होंगे।
पुद्गल के जो लक्षण हैं वो आत्मद्रव्य के भीतर कैसे घटित होंगे? नहीं हो सकते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी भी नहीं हो सकता है। जो 6 द्रव्यों के जो सामान्य गुण बताए हैं, उन सामान्य गुणों में एक गुण ऐसा है जो ये कहता है अगुरु लघुत्व नाम का गुण है वो। उस गुण के आधार से हर द्रव्य की जो परिणति चलती है वो अन्य द्रव्य रूप कभी नहीं होती है। तो भाई जब ये सिद्धांत मूलभूत सिद्धांत है कि अन्य द्रव्य रूप परिणत नहीं होती, तो जीव द्रव्य शरीर रूप हो सकता है क्या? शरीर जीव रूप हो सकता है क्या? कदापि भी नहीं हो सकता है। 3 काल में नहीं हुआ था, वर्तमान में नहीं होगा और भविष्य में भी कभी नहीं होगा। ये मूलभूत सिद्धांत है। तो जो इन मूलभूत सिद्धांत से अपरिचित हैं, यथार्थ रूप से जिन्हें तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, वो क्या मानते रहेंगे कि शरीर सो मैं हूँ। तो ये शरीर कैसा है? तो ये कहते हैं आत्मा के अत्यंत निकटवर्ती पदार्थ है कि नहीं? आत्मा के अत्यंत निकटवर्ती पदार्थ है ये। तो व्यवहारने के भीतर एक अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने होता है। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने से ये घटित होता है कि अत्यंत क्लोज जो आत्मा के पास में जो परद्रव्य है उनको एक रूप बताया जाता है। और उपचरित असद्भुतने से भिन्नत्व को होता है, भिन्नत्व प्राप्त होता है। तो ये शरीर जो है ये अनादिकाल से शरीर अपने को लगा हुआ है और अनादिकाल से जीव ने ये भ्रांति पाल के रखी हुई है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। और मैं शरीर हूँ होने के कारण फिर क्या सोचता है कि जब उसको गोरा रंग मिलता है तो वो सोचता है कि मैं गोरा हूँ। जब उसको काला रंग प्राप्त होता है तो सोचता हूँ मैं काला हूँ। जब वो सुंदरता को प्राप्त होता है, जो कि वो भी पुद्गल के कारण ही हो रहा है, शरीर नामकरण का पर्याय है ना, तो उसके कारण रूप और लावण्य प्राप्त होता है, सुंदरता मिलती है शरीर को। तो जीव क्या सोचता है? मैं सुंदर हूँ। और किसी को समझो अगर कुरूप शरीर प्राप्त हुआ तो क्या सोचते हैं कि मैं कुरूप हूँ। तो परिणति क्या चल रही है? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ इज हैपनिंग विथ द नॉन सेल्फ मैटर। क्या हो रहा है यहाँ पे? अपनी जो परिणति जो चल रही है, सोच विचार की परिणति, वो परद्रव्य के साथ चल रही है, संयोग से चल रही है। लेकिन हमने जाना नहीं है कि संयोग से ये भिन्न है एक्चुअली मुझसे पदार्थ। तो जो आत्मा के साथ अत्यंत निगडित जो अभिन्नवर्ती पदार्थ है, इसको अभिन्नवर्ती पदार्थ कहा हुआ है। क्योंकि हमेशा साथ में रहता है। तो भाई जब अभिन्नवर्ती पदार्थ जब अपना नहीं है तो अत्यंत भिन्नवर्ती पदार्थ मतलब कौन? तो चेतन में परद्रव्य, चेतन परद्रव्य, अपने संयोग से प्राप्त हमें जो कुछ भी रिलेशंस है, संबंध है, वो सभी उनको गिन लो। ये अपने से, अपनी आत्मा से सर्वथा भिन्न है कि नहीं? बिल्कुल भिन्न है। और फिर इसके साथ में जो अचेतन संयोग जो प्राप्त है, उसमें घर है, गाड़ी है, मकान है, अपने कपड़े हैं, फिर प्रॉपर्टीज़ हैं, जॉब है, जो कुछ भी है, ये सब क्या है? ये सब अचेतन द्रव्य हैं। अब अचेतन द्रव्य आत्मरूप है क्या? आत्मरूप नहीं है। ये सर्वथा भिन्न प्रतीत होते हैं। कैसे? तो भाई ये सेल फोन है, दिस मोबाइल फ़ोन, ये मोबाइल फ़ोन पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। ये मुझसे भिन्नवर्ती है कि नहीं? सर्वथा। मतलब यद्यपि मैंने आत्मा और शरीर को एक भी नहीं माना है, माना है समझो, अभी भी मतलब अज्ञान की दशा चल रही है। अज्ञान की दशा में भी मैं क्या मानता हूँ? ये मुझसे भिन्न है। क्योंकि अलग अलग है ना, देख सकते हैं ना अपन, चक्षु के आधार से अपन देख सकते हैं। पुस्तक मेरे से अलग रखी हुई है, इमेज मेरे से अलग रखा हुआ है, माइक अलग है, ये अलग है। लेकिन अभिन्नवर्ती पदार्थ जो है उसके भीतर जब हम ये घटित करेंगे कि ये मेरा नहीं है, तो सबसे भिन्नवर्ती पदार्थ जो हैं, जो सारे चेतन अचेतन परद्रव्य हैं, वो सारे चेतन अचेतन परद्रव्य आत्मा के कैसे हुए? कैसे हुए आत्मा के?
हो ही नहीं सकते हैं, 3 काल में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ये नहीं है। वस्तु का स्वरूप क्या है? भिन्नत्व को लिए हुए हैं। समय सार जी के भीतर जो आचार्य देव ने गाथा की है, समय सार के शुरू करने के प्रथम में जो उन्होंने संकल्प किया है, संकल्प क्या है किसी को याद है क्या? समय सार जो मैं लिख रहा हूँ वो क्यों लिख रहा हूँ? आचार्य कुंद महाराज ने एक गाथा लिखी हुई है। उस गाथा के भीतर आचार्य देव कहते हैं, मैं इस शुद्ध आत्म तत्व को सभी जीवों से भिन्न दिखाऊंगा, अन्य दिखाऊंगा। उन्होंने अन्यत्व भावना जो है, परद्रव्यों से भिन्न जो ये आत्म तत्व है, उसको मैं भिन्न दिखाऊंगा, यानी अन्य दिखाऊंगा। इसकी उन्होंने प्रतिज्ञा की है समय सार के भीतर। और आगम में आया हुआ जो परापर गुरुओं का उपदेश है और स्वानुभव है, उनके माध्यम से मैं कहूँगा, ये कहा उन्होंने। और साथ में कहा, अगर मैं इसको दिखाने में अगर सक्षम नहीं हो पाऊँ तो छल मत ग्रहण करना। तो समय सार की क्या प्रतिज्ञा है? समय सार की प्रतिज्ञा क्या है? समय सार की प्रतिज्ञा ये है, इसलिए इसको लघु समय सार भी कहते हैं ना, इष्टोपदेश जी को। तो लघु समय सार तो क्या यही तो बता रहे हो कि आत्मा का स्वरूप परद्रव्य से सर्वथा भिन्न था, है और रहेगा। इसीलिए इसको अन्यत्व रूप से दिखाऊंगा, ऐसा कहा उन्होंने। लेकिन जीव की मोह के कारण बुद्धि क्या चल रही है? सब कुछ मेरा है, मुझे जो संयोग प्राप्त है वो मेरे हैं, सारे चेतन संयोग मेरे हैं, सारे अचेतन संयोग मेरे हैं, घर मेरा है, पुत्र मेरा है, मकान मेरा है, पत्नी मेरी है। इसीलिए क्या कहा? वपुर्गृहं धनं दारः पुत्रा मित्राणि शत्रवः। यानी स्वस्वभाव से जो सर्वथा भिन्न परद्रव्य हैं, वो सर्वथा परद्रव्यों के भीतर आत्मबुद्धि चल रही है जीव की। इसीलिए आचार्य देव ने कहा, इन्हें आत्मा के समान मानता है, यानी अपने स्वरूप जैसा मानता है इन्हें। और इससे क्या होता है? मोह और बढ़ता है और बढ़ता है, आकुलता जीवन के भीतर और बढ़ती है और बढ़ती है। इसीलिए इष्टानिष्ट की भावना बहुत तेज हो जाती है जीव की। जिस जिस चीज के भीतर मोह भाव छुपा हुआ है, जब जितने जितने मात्रा में पुण्योदय से हमें प्राप्त होता है, तो राग की तृष्णा बहुत जोर से बढ़ती है, क्योंकि अच्छा लगता है, हमें जो चाहिए वो हमको मिल रहा है। तो जो चाहिए वो हमें जीवन के भीतर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? अज्ञान की दशा के भीतर, अज्ञान दशा के भीतर ये हो रहा है कि इष्ट में, पर द्रव्य में इष्ट बने की बुद्धि चल रही है। आ रही है बात समझ में? पर द्रव्य में इष्ट बने की बुद्धि चल रही है। इसलिए जब तक जो अपने को चाहते हैं, जो कुछ मिल रहा है उससे हम आनंदित हो रहे हैं। और जब नहीं मिल रहा तो फिर विषाद रूप परिणति होगी, यानी द्वेष रूप परिणति को हम प्राप्त होंगे। यानी जीव का सारा संसार जो है, जीव का सारा सुख और दुख की जो कल्पना है, वो कल्पना परद्रव्य के आधार से है। और आचार्य यहां कह रहे हैं, परद्रव्य तो भाई तेरा कभी था ही नहीं, तो तुमने क्या माना है जीवन के भीतर? कितना बड़ा अज्ञान है जीव का। ये जीव का कितना बड़ा अज्ञान है, आप सोचो। और वो चीज़ नहीं मिली तो बहुत आकुलता होता है, आकुल हो जाता है जीव, बहुत विषाद रूप परिणति हो जाती है, द्वेष रूप परिणति हो जाती है। और वही जब मिल जाता है तब खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं, बहुत आनंद आता है। लेकिन दोनों भी परिणतियां क्या हैं? विभाव भाव है, भिन्न है, कल्पना मात्र है। वासना कहाँ इनको? पूर्व के श्लोक के भीतर। क्योंकि क्या है? इष्टानिष्ट की कल्पना परद्रव्य के साथ अपनी चल रही है। परद्रव्य को तुमने भिन्न माना है क्या?
ये नहीं मानने के कारण ये सारी वस्तु तत्व में गड़बड़ी चल रही है। और इस वस्तु तत्व में गड़बड़ी होने से क्या हो रहा है, मोह की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कम नहीं हो रहा है। और मोक्ष मार्ग के भीतर प्रधान पुरुषार्थ मोहनीय कर्म को पराजित करने का है। दर्शन मोह से वो शुरू होता है और फिर पश्चात चारित्र मोह से लड़ना पड़ता है, जो संयम का मार्ग है। तो पहला सबसे बड़ा शत्रु तो ये है, दर्शन मोह है। और दर्शन मोह की प्राप्ति के बाद फिर चारित्र मोह सबसे बड़ा दूसरा शत्रु है। बाकी के जो अन्य कर्म हैं वो इतनी महत्ता नहीं रखते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय, मोहनी अंतराय, इसीलिए इनको कर्मों का इसको राजा कहा, क्योंकि ये जब राजा है तभी प्रजा कुछ काम कर पाती है। राजा अगर मर गया तो प्रजा कुछ नहीं करेगी। तो सारा जो जीव का जो पुरुषार्थ और संसार का जो सारी कसरत है वो सारी मोहनी कर्म के साथ है, दर्शन मोहनी के साथ है और चारित्र मोहनी के साथ है, संक्षेप में। तो यहाँ आचार्य देव क्या कह रहे हैं, निश्चय नय को ऊर्ध्व करते हुए ये कह रहे हैं कि परद्रव्य के भीतर भाई तेरी आत्मबुद्धि क्यों जा रही है, क्योंकि वस्तु का तुम्हें यथार्थ स्वरूप तुम्हारे ज्ञान के भीतर प्रकट नहीं हुआ है। परमार्थ से देखो तो कोई वस्तु तुम्हें सुख और दुख प्रदान नहीं कर सकती है। चूंकि हमने परद्रव्य को लेके इष्टानिष्ट रूप कल्पनाएं की हुई हैं, उन कल्पनाओं के आधार से हम उनको सुखी मानते हैं। आज हमें बहुत बड़ी लॉटरी लग गई, बहुत बड़ा जॉब का प्रमोशन मिल गया तो हम सब खुश हो जाते हैं। तो प्रश्न ये है, जब बहुत बड़ा धन आपको मिल गया, ईयर एंड बोनस मिला या फिर बहुत बड़ा प्रमोशन मिला है, बहुत बड़ा धन प्राप्त हो गया आपको, अच्छी बात है, तो वो जो सुख है, आपको सुख महसूस हो रहा है, वो परद्रव्य से, धन से निकल के आप में आ रहा है क्या अंदर वो सुख? या समझो आपने बहुत बड़ा मकान खरीद लिया, बहुत बड़ी 2 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, चलो मर्सिडीज बेंज खरीद लिया आपने, बहुत बड़ा। अभी आप क्या बोलते हो, मर्सिडीज बेंज खरीद लिया, मैं सुखी हो गया हूं। तो मर्सिडीज बेंज से निकल के सुख इधर आत्मा में आ रहा है क्या? सोचो, हमने सुख की क्या संकल्पना बांधी है, सुख कहां उत्पन्न हो रहा है? ये सारा इष्टानिष्ट का राग और द्वेष रूप जो जीव ने कल्पनाएं बांध के रखी हुई है, इससे हम सुखी और दुखी होते हैं। निश्चय ने तो ये कहता है, परमार्थ से तो दृष्टि ये है। तो ये दृष्टि जब तक जीव को प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक कैसी अवस्था चलेगी? तब तक परद्रव्यों को पाकर और परद्रव्यों के छूटने पर सुख और दुख की अनुभूति निरंतर इस जीव को चलती रहेगी। इसी का नाम संसार है, क्योंकि सुख बुद्धि की सारी कल्पना परद्रव्य के ऊपर आधारित है, सुख की दुख की सारी कल्पना परद्रव्य के ऊपर आधारित है। और यहां आचार्य देव कह रहे हैं, अब देखिए, वस्तु तत्व की अपन बात कर रहे हैं ना, वस्तु विचार चल रहा है कि फंडामेंटल वस्तु तत्व है क्या, तत्व ज्ञान है क्या। जिनेंद्र देव ने, जिनकी आप इतनी भक्ति से पूजा करते हो, रोज इतना अभिषेक करते हो आप जबरदस्त, उन्होंने आपको सिखाया क्या है और आप क्या मान रहे हो? हम क्या मान रहे हैं और उन्होंने क्या कहा हुआ है? देखो, सुख की जो सांसारिक रूप की हमने कल्पना की हुई है सुख की, वो क्या है? राग और द्वेष के आधार से चलने वाली काल्पनिक मिथ्या धारणा है हमारी। क्यों? अब वापस फंडामेंटल में चले जाते हैं। द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य है ना। चलिए, 6 द्रव्यों में कौन सा ऐसा द्रव्य है जो यथार्थ रूप से सुख के गुण से सहित है? जीव द्रव्य है, ठीक है। बाकी के 5 द्रव्य अजीव हैं, ठीक है। उसमें एक पुद्गल है, बाकी के अमूर्तिक हैं। उनमें सुख नाम का गुण पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता।
चलिए, पुद्गल द्रव्य के भीतर जो लक्षण बताए हुए हैं आगम में, तत्वार सूत्र जी के भीतर, उसमें सुख नाम का लक्षण बताया है क्या पुद्गल में? नहीं बताया। परंतु जीव द्रव्य के भीतर क्या है? दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य सभी गुण विद्यमान है। ये आत्मा का त्रैकालिक लक्षण कहा हुआ है। आ रही है बात समझ में? तो हमने अभी जो संकल्पना सुख और दुख की बांध के रखी हुई है, वो किससे बांध के रखी हुई है? पुद्गल द्रव्य से बांध के रखी हुई है। तो भैया सिद्धांतिक दृष्टिकोण से बताओ, जिस द्रव्य के भीतर सुख नाम का गुण ही जब नहीं है, वो तुम्हें सुख कैसे प्रदान कर सकता है? सोचो, इसकी परीक्षा करो, फिर ही तभी इसको ग्रहण करना। बिना परीक्षा के ग्रहण किया तो भी वो अंधश्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि सदा के लिए नहीं टिकेगी वो श्रद्धा। फिर आप इसका परीक्षण करो, आप इसके बारे में सोचो। और ठीक उसी प्रकार से जब हम दुख होते हैं, परद्रव्य के आधार से जब हम दुख मानते हैं, तो परद्रव्य क्या हमें दुखी कर सकता है? उसमें वो गुण है ही नहीं। तो ये गुण कहाँ है? मात्र निज शुद्धात्म द्रव्य में है, जीव तत्व में है, जीव द्रव्य के भीतर है। अगर ऐसा वस्तु स्वरूप अगर है, तो यथार्थ रूप में जो सुख प्रकट होगा वो कहां से होगा? कहां से होगा? बाहर के परद्रव्य से होगा। परद्रव्य में तो गुण ही नहीं है। तो यथार्थ रूप से जो सुख अगर प्रकट होगा, तो वो अंतरंग आत्मोत अपने ही गुण के आधार से आत्मा के भीतर प्रकट होगा। इसीलिए सुख को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो हमारा कितना अज्ञान भरा हुआ है, हम सुख बाहर की चीजों में ढूंढते हैं, और सभी लोगों का जीवन तकरीबन इसी के भीतर चला जाता है। आप सोचना, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमको क्या शिक्षा दी जाती है कि भाई तेरे को बहुत अच्छा पढ़ना है, बहुत अच्छी डिग्री लेनी है, बहुत अच्छा व्यापार करना है, बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बहुत बड़ा जॉब करना है, जॉब करके बहुत पैसे कमाना है, बहुत पैसे कमा के बहुत अच्छी लड़की के साथ तेरी शादी हो जाएगी, फिर बहुत तेरा ये होगा, है कि नहीं? बता, हमको सब यही दिया जाता है कि नहीं लौकिक ज्ञान के भीतर। तो हमारी धारणा क्या बन जाती है? यही सुख है। तो यही सुख है, और सुख को मिलाने का साधन भी यही है, परद्रव्य है। लेकिन हमारे जिनेंद्र देव कह रहे हैं ये गड़बड़ है साहब, हमने आपको ये नहीं बताया है। कहाँ बताया है? भाई जीवन के भीतर ये सब नहीं करना, क्या फिर सब मुनि बन जाए क्या? भाई सब चाहो तो सब मुनि नहीं बन सकते। मुनि मार्ग बहुत 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 कठिन मार्ग है, अत्यंत दुर्धर मार्ग है। तो क्या है? तो फिर श्रावक अवस्था में रहते हुए साधनों की अपेक्षा है। आपको जीवन को चयन करने के लिए साधन लगेंगे, और उस साधनों को करने के लिए आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। लेकिन इसमें बह के नहीं जाना। चरणानुयोग हमें ये नहीं सिखाता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके पीछे लग जाओ। सिखाता है क्या? परिग्रह परिमाण व्रत क्या है श्रावक के लिए? क्यों बताया है परिग्रह परिमाण व्रत? जहां बोल रहे हैं साधन की अपेक्षा से इसे स्वीकार कर, उसको ये भी बोल रहे हैं ये जहर है, इसको तो लिमिट कर। आज कितने जैनी हैं बोलता हूँ, बाकी लोगों की बात छोड़ दो अभी, अब जैनियों की बात करता हूँ मैं, सिर्फ जैनियों की। कितने जैनी हैं जो अंतरंग से यथार्थ रूप में पैसे को विष जानते हैं? बताओ बताओ। ये पैसा जब तुम्हारे पास आने लगता है, तुम्हारे संबंध टूटने लगते हैं, परिवार टूटने लगता है, परिवार में झगड़े होने लगते हैं, हमारा ईगो बढ़ने लगता है, भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, माता पिता के संबंध टूट जाते हैं, मित्रों से संबंध टूट जाते हैं, हम दूसरे को कुछ भी गिनना छोड़ देते हैं, अपने को बहुत बड़प्पन का बहुत बड़ा आभास आ जाता है।
तो ये पैसा हमारा कितना नुकसान कर रहा है, हमारे लिए कितना गलत कर रहा है, ये कोई नहीं देखता। बस हमें यही चाहिए कि माल आना चाहिए, बस माल आया ना फिर हम अच्छे रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम देख लेंगे। तो देखो, धन कमाने की ना नहीं है आगम के भीतर, मैं इसका निषेध नहीं कर रहा हूँ। ध्यान से चीज़ को पकड़ना, ध्यान से, क्योंकि श्रावक अवस्था में है तो आपको सावध्य कर्म करने पड़ेंगे, ये सब काम आपको चलाना पड़ेगा, लेकिन करते वक्त आप उसकी तरफ होने वाली जो तृष्णा है और उस तृष्णा को चलाने वाला ये मोह है, इस मोह को तुम घटा के चल रहे हो क्या जीवन? ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है श्रावक के लिए। और ऐसी दृष्टि आगम में आगम ज्ञान पाने के बिना कभी 3 काल में जीव को आ नहीं सकती। बहुत लोग उदासीन रहते हैं, बहुत लोगों को बड़ा बड़ा शो ये करना अच्छा नहीं लगता है, उदासीन रहते हैं, राग द्वेष कम होते हैं। राग द्वेष कम होने के बावजूद भी जब तक दर्शन मोहिनी का अभाव नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते ही इनकी तृष्णा घट गई है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है भाई। तो हमने मान के क्या रखा है, हमारे अज्ञान के कारण, हमारे मिथ्या ज्ञान के कारण समाज ने हमको जो बताया है, जो कुछ भी बताया है, जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, जो कुछ भी हमें सिखाया जाता है, तो जब तक हम आगम में नहीं पहुंचेंगे ना तब तक दूसरी चीज़ आपको जो बताई जा रही है वो सही है कि गलत है, इसको परखने की कोई दृष्टि ही जीव को प्राप्त नहीं होती। और अक्सर जीव का सारा जीवन इस भाव को सुधारने में चला जाता है। माने क्या? पैसा 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 पैसा, संयोग 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 संयोग, बहुत बुरी चीज़ें, सारे धन, फिर सारे चेतन अचेतन पदार्थ, उनकी सब करना, उसका सब व्यवस्था करना, उसके लिए दिन रात मेहनत करना, सब कुछ करना, उसी में सारा जीवन चला जाता है। और ये दृष्टि जीव को कभी प्राप्त नहीं होती है कि मैंने जिसमें सुख माना है क्या वो वस्तु मुझे सच में सुख दे सकती है। सुख की खोज करें तो कहाँ करें? जिनकी हम पूजा करते हैं, अर्चा करते हैं, जिन्हों सर्वस्व मानते हैं, जिन्हें हम, ऐसे हमारे परम जिनेंद्र देव ने कहा क्या है और हमने क्या माना है, इसका विचार होना चाहिए। इसका अमर विचार नहीं किया, मात्र आए, अभिषेक किया, पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, अपने काम पे चले गए और रोज की ये परिपाटी बन गई सिर्फ। तो भैया आपने मोह को घटाने के लिए क्या पुरुषार्थ किया जीवन के भीतर? अब जो जैनी धर्म से जुड़े हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं। अभी जो जैनी धर्म से बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं, जिनको आगम के भीतर नाम जैनी कहा हुआ है, 4 प्रकार के जैनी होते हैं, तो उसमें एक नाम जैनी कहा हुआ है। नाम जैनी का अर्थ क्या होता है? जो मात्र जैन कुल में उत्पन्न हुआ है वो नाम जैनी है, उसके अनुसार कुलाचरण नहीं करता है, वो है नाम जैनी। ऐसे नाम जैनी अपने भाई कितने हैं साधर्मी भाई? बहुत है, बहुत है, बहुत है। उनको पता नहीं है वो कहाँ जन्मे, उनके पास क्या है, क्या करना चाहिए। तो सारा जीवन इसी बहिरंग इंद्रियों के विषय कषाय के पोसने में सारा जीवन चला जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि सच्चा सुख है क्या, आगम के भीतर बताया क्या है सच्चे सुख का स्वरूप, और हमने किसको मान के चले हुए हैं। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं, वपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। ये मूढ़ प्राणी इन्हीं सभी को अपना 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 मानते चला जाता है और इनमें सुख अपने की बुद्धि करके ढूंढता है इनमें सुख। तो ये बहुत सोचनीय है। ये जो आगे की ये सभी कारिकाएं सब महत्वपूर्ण हैं, उसमें से विशेष रूप से एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, भेद विज्ञान, इन सब जो अध्यात्म के भीतर बहुत प्रकर्षता से बताया जाता है, इनको समझने के लिए, जानने के लिए ये सब श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए अपन ने इसको वापस ले लिया आज।
क्योंकि पिछले समय जो चर्चा हुई थी तो अधूरी थी वो चर्चा, और इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ जितना भी बोले ना उतना कम है। क्यों? क्योंकि ये जो जीव है, संसारी जीव, हम सभी 4 संज्ञाओं से हम ग्रसित हैं। अविद्या रूपी जो भूत पिशाच हमें लगा हुआ है, आचार्य देव कहते हैं कि ये जीव के, संसारी जीव की 4 संज्ञाएं चलती हैं। क्या है वो संज्ञाएं? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। ये भूत पिशाच हैं 4। तो हम अभी सुन के भी लें और पश्चात में समय के बाद हम भूल जाते हैं, शिथिलता हो जाती है, शिथिलता प्राप्त हो जाती है, और फिर उसी बहिरंग के दौड़ में जीव लग जाता है। इसी को बहिर्मुखी जीव कहा हुआ है। आजकल अक्सर सभी जैनियों की यही अवस्था है, सभी बहिर्मुखी जैनी हैं, अंतर्मुखी जैनी बहुत कम है। और वही आगम के अनुसार जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनेंद्र देव के अनुसार, वही सच्चे जैनी हैं। कठिन है, कसौटी बहुत कठिन है, लेकिन ये कठिनता को समझना पड़ेगा, क्योंकि वापस में ये भाग में कभी मिले, दूसरे भाव में नहीं मिले, हमको पता नहीं है। तो परिस्थिति ये है, और हमने क्या मान के रखा हुआ है, हमारी मान्यता क्या है, और आगम के अनुसार वस्तु स्वरूप की क्या मान्यता है। इसको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, बहुत गंभीरता से इसका मनन करना पड़ेगा, और मोह की सेना को पराजित करने के लिए ये जो भेद विज्ञान कह रहे हैं, स्वपर भेद विज्ञान जिसे कहा जाता है, इसका पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी मोह को हम जीत पाएंगे, तभी अंतर्मुखी हो पाएगा जीव। जब ऐसी अवस्था को जब हम प्राप्त हो जाएंगे, तब हम कहेंगे कि भाई हमने कुछ मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत जो पुरुषार्थ लगता है वो पुरुषार्थ हमने किया हुआ है, उस मार्ग में लगे हुए हैं। तो इस मार्ग में लगना हमारे लिए श्रेयस्कर है, ये करना हमारे लिए ज़रूरी है। और जब तक परद्रव्य में सुख ढूंढने की बुद्धि जब तक इस जीव की चलती रहेगी, तब तक ऐसी ही पर परिणतियों में ये जीव जीता रहेगा। जिनेंद्र देव का तो ये उपदेश है। पंचेंद्रिय विषय कषायों को सच्चा सुख उन्होंने कभी कहा ही नहीं है, जिनकी हम पूजा अर्चा करते हैं उनको। तो उसके दौड़ में फिर हमारा सारा जीवन क्यों बिताए भाई? ठीक है, साधन के लिए चाहिए वस्तु, ले लो, बच्चे को भला करो, अच्छा करो, उनको कॉलेज भेजो, अच्छे स्थान पे दो, सब करो, लेकिन कैसे? साधन के रूप में स्वीकार करके करो। ऐसा करके कौन कर रहा है अभी? परिग्रह परिमाणवृत्ति कितने हैं बताओ मेरे को, आप कितने हैं बताओ आप? तो भैया ये सब बहुत दुर्लभ चीज़ें हैं। तो आगम के अभ्यास के भीतर हमें ये सोचना है कि चलो इसको कार्यान्वित करने के पहले हमारी जो मान्यता है उस मान्यता को अपन बदलें। और आप देखोगे इसकी कसौटी क्या है? इसकी कसौटी ये है कि जैसे जैसे इस मामले में जीव अंतर्मुखी होते जाएगा, वैसे वैसे बहिरंग में परद्रव्य को पाने की, उसको आनंद लेने की, उसको चाह करने की सारी अंतरंग से वांछाएं धीरे 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 खत्म हो जाएगी। ये इसकी कसौटी है कि हम जो चल रहे हैं वो सही मार्ग कैसे चल रहे हैं। तो ये कसौटी है इसकी। इस कसौटी पे खुद को तराशना पड़ेगा। भैया तुमको स्वाध्याय कराने वाले बहुत मिल जाएंगे, स्वाध्याय कराने में भी लोग अभी काफ़ी विद्वान पंडित लोग काफ़ी सब तैयार हुए हैं, स्वाध्याय कराने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे।
तो यहाँ पे बैठ के सिर्फ 2 लाइन पढ़ के इसका सिर्फ अर्थ नहीं समझना है, इसको जीवन के भीतर कैसे लागू करना है, कैसे चरितार्थ करना है, इसकी कसौटियाँ क्या है, इसको हम कैसे अपनाएं, इसकी चर्चा होनी महत्वपूर्ण है। वो कैसे करेंगे हम? तो ऐसा नहीं कि कुछ आए, कुछ पढ़ लिया और चले गए। इसको स्वाध्याय नहीं कहा हुआ है। स्वाध्याय के 5 अंग हैं, सारे 5 अंगों से स्वाध्याय करना पड़ेगा, तभी स्वाध्याय हमारे लिए कार्यकारी होगा। तो ये सब सोचने लायक चीज़ें हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे आचार्यों ने ग्रंथों के द्वारा परोसी है। तो जब तक हम इन्हें जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, इसके बारे में चिंतन नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तब तक हमें क्या है, वस्तुस्थिति कुछ और है और हमारी भ्रांतियाँ कुछ और चल रही है। ऐसा करते करते हम जीवन बिताएंगे और पता भी नहीं चलेगा हमने कि अगर हमने जीवन भी जिया भाई तो किस लिए जिया, काहे के लिए जीवन जिया, काहे के लिए हमें जीवन प्राप्त है। तो इन सब चीज़ों का सोचना अनिवार्य है, आवश्यक है। जिनको मोक्ष मार्ग के कल्याण पे, अपने आत्म कल्याण जिनको साधना है, उनके लिए है ये। तो भाई उनको, जिनको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर गाड़ी तो चल रही है, संसार की गाड़ी तो चल रही है, चार गति रूप परिभ्रमण तो चल ही रहा है, उसमें आनंद आ रहा है तो ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ी है कि भाई जो विषय वस्तु जो है वो आगम के अनुसार से सामने रखी जाएगी, बुद्धि को पटता है तो स्वीकारो, नहीं करो तो कोई बात नहीं है। कोई आग्रह थोड़ी है। जिनेंद्र देव ने आग्रह किया है क्या हमको? महावीर भगवान ने आग्रह किया है? आग्रह नहीं किया उन्होंने कहा वस्तु स्वरूप ये है, सुखी होने के लिए मैंने इस मार्ग का चयन किया है और इस वस्तु स्वरूप पे जाके तुम ऐसा करोगे तुम मेरी अवस्था जैसे पाओगे, योग्य लगता है तो स्वीकार करो, नहीं करना है तो मत करो। क्योंकि महावीर भगवान के शासन काल के भी भीतर, उनके समोचरण के भीतर, तभी के भीतर भी सभी क्या, जो पंच पापों में जो परिणति चल रही थी, तीव्र रूप से हिंसाएं होती, वो सब हो ही रही थी, चल ही रहा था। बंद थोड़ी हुआ, कुछ बंद तो नहीं हुआ ना। तो बदल तो नहीं सकते हमको, बदलना हमको खुद ही है। गुरु क्या कर सकते हैं? गुरु उपदेश दे सकते हैं। गुरु रत्नत्व प्रदान कर सकते हैं क्या हमको? बताओ। गुरु क्या करेंगे? तुमको लाएंगे, तुमको दीक्षा देंगे, तुमको शिक्षा देंगे, तुमको पढ़ाएंगे, आगम में प्रवीण करेंगे, वो सब करेंगे गुरु। लेकिन रत्नत्रय रूप परिणति जो है वो गुरु दे सकते हैं क्या? भगवान दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते भाई। ये जीव को खुद को ही अपने पुरुषार्थ से अर्जित करना पड़ेगा। ये कोई बाहर से देने वाली चीज़ नहीं है, कोई तुमको दे नहीं सकता, है ना। तो ये सब मर्म है इसका, इसको अपने को जानना पड़ेगा। और तद अनुसार जो अपनी भ्रांतियां हैं, सबसे पहले अपने को भ्रांतियां मिटाना है। इसके ऊपर हम कार्यान्वित भी अगर नहीं हुए हैं, चले भी नहीं, तो हमने जो पहले में भ्रांतियां बाल के रखी हुई हैं, उन भ्रांतियों का निराकरण करना है। क्योंकि हमने पूर्व में क्या कहा था, इस ग्रंथ की क्या महत्ता है कि हमने जो संसार के बारे में सोचा था वो भ्रांतियां तोड़ने वाला ग्रंथ है ये। कि हमने जो सोचा था कि जो हमको दिखता है ऐसा ही है क्या, इस भ्रांति को तोड़ने वाला ग्रंथ है ये। तो वो हमको, हमारी भ्रांतियां टूटनी चाहिए इनके अभ्यास से। और वस्तु स्वरूप जो आगम के भीतर आया है, पदार्थों का, द्रव्यों का, तत्वों का, वो यथार्थ स्वरूप हमारे ज्ञान के भीतर आए हैं और तद अनुसार हमारी श्रद्धा बने, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और फिर आगे बढ़ के उसको फिर कार्यान्वित भी हम करें। यानी क्या करें? अपने चरितार्थ करें, उसे प्रकट करें अपने जीवन के भीतर। तो ये बहुत लंबी कहानी है। तो धीरे 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 धीरे, क्या कहते हैं अपन, बूंद से सागर बनता है ना, तो वैसा है ये। धीरे 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 इस मार्ग के ऊपर अपने को चलना है और एक दिन यही बूंद 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 करके एक दिन ये सागर बन जाएगा। ऐसा है ना। चलिए, यहाँ पे अपना समय हो गया है। यद्यपि मैं श्लोक नंबर 9 आज लेना चाहता था, क्योंकि श्लोक नंबर 9 जो है, क्योंकि मोही जीव की जो परिणति जो चलती है वो कैसे चलती है इसी को बता रहे हैं ना, और फिर वस्तु स्वरूप दुनिया का क्या है वो दिखा रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में श्लोक 9 भी है, तो वही है।
तो उसको अपन अगले सत्र में देखेंगे। आज यहाँ पे अपन यहीं पे विराम लेते हैं, समय अपना हो गया है। और हाँ, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अभी प्रश्नोत्तर किनको जो